आज हम ज्योतिष के एक और योग की बात करेंगे जिसे ज्योतिष में बहुत उत्तम किस्म का योग माना गया है, गज केसरी योग। इस योग की बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आगे के वीडियो आप देख पाएँ। तो दोस्तों, गज केसरी योग का निर्माण कैसे होता है? गुरु और चंद्र अर्थात देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा परस्पर केंद्र में हो या साथ में बैठ गए हो तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। तो डेफिनेशन क्या हुआ? गुरु और चंद्रमा परस्पर केंद्र में हो। इसका मतलब गुरु जहाँ बैठे हैं उससे चौथे भाव, सातवें भाव या 10वें भाव में चंद्रमा बैठ जाएं या गुरु के साथ स्वयं चंद्रमा बैठ जाएं। भगवान श्री राम की कुंडली में लग्न में गज केसरी योग बना था। बहुत ही उत्तम प्रकृति का योग है। दोपहर में 12 बजे या रात के 12 बजे आपका जन्म हो और लग्न में ये योग बन जाए, अभिजीत मुहूर्त में ये योग बन जाए, बहुत ही प्रबल परिणाम देता है। दोस्तों, इस योग के बारे में ये बोला गया है कि इस व्यक्ति में पोलाइटनेस बहुत ज़्यादा होती है और ये व्यक्ति मेयर होता है। मेयर इन द सेंस एमएलए भी हो सकता है, मेयर भी हो सकता है, एमपी भी हो सकता है। डिपेंड करेगा ये योग कितना पावरफुल है। और सबसे अच्छी बात है कि व्यक्ति के मरने के बाद भी उसका रेप्यूटेशन इस अर्थ पे रहता है, मरने के बाद लोग उसको याद करते हैं। तो गज केसरी योग में क्या हो रहा है कि मरने के बाद भी लोग उसको याद कर रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की कुंडली में ये योग आपको मिलेगा। इस योग में जो सबसे अच्छी बात है, स्पिरिचुअलिटी की ओर भी इंसान को आगे ले जाता है। नॉर्मली आप देखिएगा वो व्यक्ति अगर गज केसरी योग है उसकी कुंडली में तो किसी भी मंदिर के बगल से गुजरेगा तो पांव पड़ते हुए गुजरेगा। घर में अंदर आएगा तो माता जी का पांव पड़ेगा या अपने इष्ट का पांव पड़ेगा, उसके बाद वो कुछ कार्य स्टार्ट करेगा। तो ये कैरेक्टर है अगर कुंडली में गज केसरी योग है तो। दोस्तों, इस योग में व्यक्ति के बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं। अब वो रिलेशनशिप हम अगर नेगेटिव वे में बोलें तो गज केसरी योग कहीं ना कहीं मल्टीपल रिलेशन का भी एक सिग्नल देता है। कई व्यक्तियों के साथ कई प्रकार की मतलब आप ये मान लो कि वो रिलेशनशिप नेगेटिव वे में भी हो सकते हैं। इंसान एक से ज़्यादा लड़कियों के साथ संबंध भी बना सकता है और ये नेगेटिव प्रेडिक्शंस तो वैसे करनी नहीं चाहिए, लेकिन इस योग के बारे में जो बात कही गई है इसके पीछे भी कहानी है गुरुदेव और चंद्रदेव की, जिसकी बात हम बाद में करेंगे जब मैं आपको ग्रहों की कहानियाँ बताऊंगा। लेकिन मल्टीपल रिलेशंस होते हैं गज केसरी योग में व्यक्ति के, और ये ऐसा पाया भी गया है। ये योग कितना पावरफुल है ये जज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो गज केसरी योग बना है चंद्र और गुरु का, तो क्या चंद्र और गुरु जिस कुंडली में ये योग बना है उस कुंडली के लिए शुभ फल दाता है। कर्क लग्न में ये गज केसरी योग बहुत अच्छा माना जाएगा, धनु लग्न में बहुत अच्छा माना जाएगा, मीन लग्न में बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर यही योग आपका कुंभ लग्न में बन जाए तो उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा क्योंकि चंद्र भगवान शुभ ग्रह नहीं है। मकर लग्न में बन जाए उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा। उसके अलावा किस भाव में ये योग बना है, अगर शुभ केंद्र इन्वॉल्व हैं तो केंद्र में कौन सा केंद्र इन्वॉल्व है, क्या अच्छे भाव में अगर ये योग बना है तो और अच्छी बात है। किन राशियों में ये योग बना है, अगर गुरु और चंद्रमा स्ट्रांगली पोजिटेड हैं कुंडली में और अच्छी राशियों में बैठे हुए हैं, बलवान राशियों में बैठे हुए हैं, अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं उनमें से, तो ये योग और अच्छा सार्थक होगा और अच्छा फल देगा। तो गज केसरी योग का एनालिसिस करने जाएं तो ये छोटी छोटी चीज़ों को देखें। ये भी देखें कि अष्टावक्र में उस भाव में कितने बिंदु हैं। 30 या 32 से ज़्यादा बिंदु हैं जहां गुरु और चंद्रमा बैठे हैं तो और अच्छी बात है ताकि उनको अष्टावक्र का बल मिले। भिन्नाष्टक में गुरु और चंद्रमा ने कितने अंक दिए हैं, अगर अच्छे अंक दिए हुए हैं तो बाकी ग्रहों का भी सपोर्ट मिल रहा है। नवमांश में पोजीशन देख लें। और सबसे अच्छी बात, गज केसरी योग का परिणाम आपको या तो बृहस्पति की दशा में पूर्ण रूप से मिलेगा या चंद्रमा की दशा में। किसकी दशा में मिलेगा? जो ज़्यादा बलवान ग्रह होगा उसकी दशा में मिलेगा। तो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी के जो सबसे अच्छे योग हैं उनमें से एक है ये गज केसरी योग। अगर 4th हाउस में गुरु बैठ जाए और 10th हाउस में चंद्रमा, अब देखिए कितना उत्तम प्रकृति का गज केसरी योग है। दोनों केंद्र में है परस्पर और एक दूसरे को दृष्टि संबंध भी बना रहे हैं और भी उत्तम प्रभाव, बहुत अच्छा रिजल्ट।
तो दोस्तों इस तरीके से आपको योगों का एनालिसिस करना है। चंद्रमा वृषभ राशि में बैठ जाए, उच्च का होके गुरुदेव वृश्चिक राशि में बैठ जाए, बहुत उत्तम प्रकृति का गजकेसरी योग है। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करना जरूरी है। बहुत बहुत सही तरीके से एनालिसिस कीजिए। अगर आप योगों को सही तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे तो आप सही प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे। गजकेसरी योग बहुत सारी कुंडलियों में मिलेगा, लेकिन वो कहाँ तक व्यक्ति को ग्रोथ देगा, इसके लिए आपको छोटे छोटे पॉइंट्स का एनालिसिस करना जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।